ओम सरस्वत्यै नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग को जीवनोपयोगी श्लोक, जो नीति संबंधी श्लोक है, आपके जीवन में उत्थान कार्य करता है या आप इससे जानकर अच्छा से जीवन यापन करेंगे और उत्थान उद्देश्य पूर्वक कार्य करेंगे। प्रस्तुत नीति संबंधी श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। इसमें विदुर ने आसन युद्ध से उद्विग्न होकर धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देकर शांति प्रदान करने का प्रयास किया है। उसी प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ को विदुर नीति के नाम से हम लोग जानते हैं। विदुर महान धर्मात्मा और नीति विशारद थे। उन्होंने अपने नीति ग्रंथ में जीवनोपयोगी विचार प्रस्तुत कर यह संदेश देना चाहा है कि व्यक्ति को परिस्थिति को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति न तो कहीं अपमानित होता है और न ही समस्या से हार मानता है, अपितु अपने कर्म एवं धर्म पथ पर आरूढ़ होकर आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने की कला का सम्यक रूपेण ज्ञान देता है। इसका श्लोक इस प्रकार है। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धि असमृद्धि वा स्ववे पंडित उच्यते। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार है, जिसका कर्म और धर्म, जिसके कर्म को या धर्म को जो जाड़ा, गर्मी, भय, रति, संपन्नता या विपन्नता आदि प्रभावित नहीं करता है, उसे ही पंडित कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति हर विषम परिस्थिति में, हर प्रकार से अबुद्धि की स्थिति में एक सा रहता है, उसे पंडित कहा जाता है। अगला श्लोक। तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अर्थात जीवन सत्य को जानने वाला, कुशलता पूर्वक काम करने वाला, समस्त जीवों का, समस्त कर्मों का उपाय को जानने वाला, परिस्थिति के अनुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति को, मनुष्य को ज्ञानी या पंडित कहा जाता है। अनाहूत पिर्विशति अपृष्टो बहु भासते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। अनाहूता बिना बुलाए हुए, प्रवेशति प्रवेश करता है, अपृष्टो बिना पूछे हुए, बहुभासते बकबक करता है, अविश्वस्ते अविचरणीय व्यक्ति पर विश्वसती विश्वास करता है, मूढ़ चेता मूर्ख, नराधम मनुष्यों में नीच। अर्थात जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है और विश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को नीच दृष्टि से लोग देखते हैं। एको धर्मः परम श्रेयः, एको धर्म परम श्रेयः, क्षमेका शांतिरुत्तमः, विद्येका परमः तृप्ति, अहिंसा एका सुखावहा। अर्थात धर्म का पालन, क्षमादान, विद्या की प्राप्ति तथा किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये जीवन को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अर्थात सिर्फ धर्म का पालन करना, अर्थात क्षमा गुण को अपनाना अथवा विद्या की प्राप्ति या अहिंसा व्रत, इसमें से हर एक गुण यानी किसी एक भी गुण को व्यक्ति प्राप्त करती है, वह सुख देने वाली होती है। इस अगला श्लोक। त्रिविधम नरकस्इदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम तीन प्रकार के, नरकस नरक का, इदम यह, द्वारम द्वार, नाश काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् ऐसे, एतत्त्रयं चेत, इसे तीनों को त्याग देना चाहिए। अर्थात काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के द्वार आत्मा का नाश करने वाला होता है, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक। सुलभा पुरुषः राजन् सततं प्रियः वादिनः अप्रियस्तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः।
अर्थात मधुर वचन बोलने वाले। हे राजन, मधुर वचन, प्रिय वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले हमेशा आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो हितकारी कटु वचन सुनकर दुखित नहीं होते हैं। अगला श्लोक, पूजनीया महाभागा पुण्या स्वगृह दीप्तेश स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्ता तस्मात् रक्षेह विशेषतः। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार है, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। इसी के सत प्रयास से, इसी के सद्व्यवहार से घर की इज्जत बढ़ती है, घर का सम्मान बढ़ता है। महापुरुषों की जन्मदात्री यही स्त्री होती है, इसलिए स्त्रियां सदा रक्षणीय होती है। अगला श्लोक, अकीर्ति विनियो हंति हन्यन्ते अनर्थ पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोध आचारो हंति अलक्षणम। अर्थात विनम्रता अपजस को दूर करता है, पराक्रम पौरुष जुल्म को नाश करता है, क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाता है तथा सदाचरण से कुल लक्षण अर्थात बुरी आदतें दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।